Assalamu alaikum students. I hope all of you so well and enjoying your life so well. Before proceeding, please subscribe and press the bell icon of my channel. स्टूडेंट्स, आज हम जिस मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो चलते हैं इनकी इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग की इंट्रोडक्शन के वो क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ reasoning in which we start with specific examples and use them to develop general theories. स्टूडेंट्स, जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है वो एक इस तरह का प्रोसेस है, रीजनिंग का एक इस तरह का प्रोसेस है। रीजनिंग होता है एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, ये सेंसिबल वे ऑफ थिंकिंग। ये सेंसिबल वे ऑफ थिंकिंग या लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग का एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं या स्पेसिफिक किसी फैक्ट्स या किसी ऑब्जर्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी उस एग्जांपल को और उस ऑब्जर्वेशन को और उस फैक्ट को हम यूज़ करते हुए जनरल थ्योरी की तरफ हम चलते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा आप लोगों को स्टूडेंट्स के, किसी भी चीज़ को अगर हम अपने डेली लाइफ में या किसी भी एक प्रोसेस में हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनमें से सिर्फ एक पार्ट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और अभी तक हमें उसके आगे का कुछ पता नहीं है और उसके बैकग्राउंड किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट हम एक पॉइंट को फोकस करते हैं और उस पॉइंट को लेते हुए हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, हम उसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर हम आखिर एक रिज़ल्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसमें हम एक स्पेसिफिक टू द जनरल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा, हम कंक्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है और जो टीचर होता है वो ये मेथड इसलिए यूज़ करता है कि जो स्टूडेंट्स है वो उनकी एक्टिव इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो और वो बहुत ज़्यादा फोकसली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ताकि उनकी जो अंदर जो कंप्रीहेंशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और उनकी जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वो गेन कर लें इसी मेथड को यूज़ करते हुए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है और स्टूडेंट्स इसको बहुत ही टफ समझते हैं और इसको बहुत ही उनको हार्ड महसूस होती है, बट ये इतना हार्ड है नहीं। तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो लिखता हूँ और उनके साथ फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आती है पैटर्न एंड रेगुलरिटीज। इसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ hypothesis, generalization, और एंड पे आती है नई टेस्ट द हाइपोथेसिस। इसके बाद आती है कंक्लूजन या थ्योरी फॉर्मेशन।
इंडक्टिव मेथड में कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, हमें उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके हम 6 स्टेप हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। किसी भी टॉपिक पे अगर हम उसको इंडक्टिव मेथड के ज़रिए पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। ऑब्जर्वेशन किसी भी फैक्ट्स की हो, कोई भी किसी भी किस्म का ऑब्जर्वेशन हो, हमारे जो रियल वर्ल्ड है, जो हमारा डेली लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हम सिर्फ किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन को लेंगे, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो उसके बाद हम मुख्तलिफ उससे जो डाटा होगा मुख्तलिफ हम उसको कलेक्ट करेंगे और फिर जो भी डाटा हमने हासिल किया होगा, हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन हासिल किए होंगे, हम उस ऑब्जर्वेशन के दरमियान एक दूसरे के दरमियान में ताल्लुक़ देखेंगे, उनका अंदर जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो क्या है। उसके बाद हम कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे, उस ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हैं हम कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस के बाद हम उसको जनरलाइज़ करेंगे, हम उसको मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करेंगे। अगर वो उसका जो सेम रिज़ल्ट है वो बाकी जगह पे भी आया है तो हम उसको आगे टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को। जब हम टेस्ट करेंगे, अगर हाइपोथेसिस हमारा हमने जो भी उसको पहले सेट किया था, अगर वो हमारा प्रूफ हो गया, वो सही निकला, सब चीज़ों पे हमने अप्लाई किया तो सही निकला, तो हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अगर नहीं निकला तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। अगर हमारा हाइपोथेसिस सही निकला तो हम उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे और उससे फिर जो ना वो थ्योरी बनेगी। अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ ऐसे पेश करूँगा कि जो न्यूटन था, सबसे वो एक मशहूर किस्सा है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो वो बैठा हुआ था, अचानक से कोई सेब आके गिरा। तो सबसे पहले जब सेब आके गिरा तो न्यूटन ने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। कोई एक फैक्ट था, कोई एक चीज़ था उसके डेली लाइफ में, उसने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व के बाद फिर उसने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए सोचा कि सेब गिरा, क्यों नीचे गिरा, इसको कौन सी चीज़ लेके आई, ये क्यों ऊपर नहीं गया। तो मुख्तलिफ उसके अंदर जो ना थिंकिंग्स वगैरह है। तो उन थिंकिंग्स को एक दूसरे के साथ मिला के उसने एक दूसरे के साथ रिलेशन देखा। जब रिलेशन देखा तो उसने कोई एक हाइपोथेसिस बनाया कि यानी जो भी चीज़ें ऊपर होती हैं वो सारे नीचे ही गिरती हैं। तो उसने जनरलाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज़ किया। एक पत्थर फेंका तो वो नीचे आ गया और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें उसने फेंकी तो वो सारे नीचे आ गए। तो उसने उस चीज़ को जनरलाइज़ की। उसके बाद उसने जो हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस बनाया कि वो हाइपोथेसिस को उसने टेस्ट किया। वो हाइपोथेसिस जो यानी उसने वो जो भी चीज़ें फेंकता था तो वो सारे नीचे आती थी। तो उसने एक हाइपोथेसिस के बाद उसने एक इस तरह का वो एक कंक्लूजन बना लिया कि ज़मीन के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी हम चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, या जो भी चीज़ ऊपर होती है उसको ज़मीन के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको अट्रैक्ट करके नीचे लाती है। तो उसने जो ना आखिर में वो थ्योरी बना लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इस थ्योरी की बुनियाद पे आया। अब दूसरी हम एग्जांपल इसकी इस तरह लेते हैं कि अगर हम बाज़ औक़ात नोटिस करते हैं कि जो ना हमारे यूथ, हमारे जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। हमने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। हम उसके बाद इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो फिर हम उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ये अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, ये जो लोगों की मेंटल हेल्थ है इस पे ये अफेक्ट करता है सोशल मीडिया। उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे कि जो हम एक रिसर्च के ज़रिए, हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि जो मोस्टली लोग पीपल जो होते हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, क्या वो उसके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है या नहीं करता। अगर करती है तो जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था वो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से पीपल्स की जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये जो इंडक्टिव मेथड है, हम इसको एक किसी भी ऑब्जर्व को, किसी भी हम एक फैक्ट्स को लेकर एक थ्योरी की तरफ चले जाते हैं। इसमें यह होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि ऑब्जर्व इट, फिर हम उसके बाद करते हैं एक्सपेरिमेंट इट एंड देन लर्न इट। हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम
उस चीज़ से लर्न करते हैं। तो हमारे जो टीचिंग मेथड्स में ये जो मेथड्स यूज़ होती है, तो इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस को वो अराइज़ करता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उनके अंदर जो है ना वो लर्निंग की जो है वो आ जाती है। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं पेश करता हूँ कि अगर एक मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, उसके फीचर्स का उसको पता नहीं होता, वो कोई सेलफोन लेता है, स्मार्टफोन लेता है, वो उसको यूज़ करता है, तो उसको बिल्कुल भी उसके रिजल्ट्स का कुछ भी पता नहीं होता और उसको उसके प्रोसेस का नहीं पता होता। वो उस चीज़ को लेता है और बार बार उसको यूज़ करता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एररों से होते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। उसके बाद वो उसको चलाना खुद ब खुद सीखता है। ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन से जा रहा है, एक जनरल थ्योरी की तरफ जा रहा है, यानी उसको यानी अननोन टू नाउन की तरफ जा रहा है। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल सेट हो सकती है। और दूसरी इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर कोई टीचर है तो वो चाहता है कि कौन सा जो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से मेथड ऑफ टीचिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो वो मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ टीचिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को या सॉक्रेटिक मेथड को या प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड को या एक्टिविटी बेस्ड मेथड को उन पर अप्लाई करता है। कुछ दिनों के बाद वो उस मेथड ऑफ टीचिंग उसके रिजल्ट लेता है, स्टूडेंट्स उसकी फीडबैक देते हैं। अगर जिस मेथड ऑफ टीचिंग की जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव है और स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, तो टीचर एक हाइपोथेसिस बना सकता है कि सॉक्रेटिक मेथड को यूज़ करने से जो स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल है, उनकी जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग को जो ना स्टूडेंट्स के अंदर और एक क्लासरूम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। इसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले जो एडवांटेजेस है वो है डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व हो रहा है और मुख्तलिफ आइडियाज़ को खुद जनरेट कर रहा है और एक ऑब्जर्वेशन को लेकर किसी भी एक कंक्लूजन तक जा रहा है। तो जो भी दरमियान में उसका प्रोसेस होगा वो खुद आइडियाज़ को जनरेट करेगा और वो खुद उसमें इन्वॉल्व होगा और बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लोर करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो सकती है। और दूसरी ये है कि जो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट है वो एक्टिव होती है। स्टूडेंट्स एंगेजमेंट बिकम एक्टिव। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं और सारे एक्टिव होते हैं और वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हल कर रहे होते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर किसी को कोई टास्क मिला है तो वो उसमें बिजी रहता है और उसको एक्सप्लोर करता रहता है। और तीसरा ये है कि स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन उसकी हो जाती है। और तीसरा है कि स्टूडेंट्स के जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका ब्रेन जो है ना वो यूज़ हो रहा है और वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को स्टिमुलेट कर रहा है और मुख्तलिफ तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस तो इतना ख़ास नहीं है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें जो स्टूडेंट्स की इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं और कम्प्लेक्स टॉपिक को स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करना काफ़ी टफ हो जाता है। और इसमें हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से जाते हैं एक हाइपोथेसिस टू द थ्योरी की तरफ हम जाते हैं। इस वजह से इसको जो है थोड़ा सा हल करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है।
स्टूडेंट्स हमने पहले जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग था उसको एक्सप्लेन किया था, अब हम चलते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग की तरफ। तो ये क्या होता है? डेवलपिंग अ थ्योरी एंड देन टेस्टिंग इट थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसमें स्टूडेंट्स हम नाउन टू अननाउन की तरफ जाते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ चले जाते हैं, हम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैं ऐसे पेश करूं, जैसे यानी एक अगर तो जनरल क्या है? जनरल ये है कि सोशल मीडिया को यूज़ करने से लोगों को मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो जाती है। तो अब हम इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके मुतालिक ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेंगे, तो हम आखिर स्पेसिफिक की तरफ चले जाएंगे कि जो सोशल मीडिया है सोशल मीडिया यहाँ इफेक्ट्स आता है द पीपल्स मेंटल हेल्थ। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें जो टीचर होता है वो अपने लेक्चर को एक दफ़ा डिलीवर करता है और फिर वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप मैंने जो पढ़ाया, जो इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप इसको इंडक्टिव मेथड के ज़रिए यूज़ कर लें। अगर किसी स्टूडेंट्स ने डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग को सीख लिया तो उसके लिए जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो ये बहुत कम यूज़ होता है। जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है उसका रोल बहुत ज़्यादा है और वो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ़ है, बट वो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। इसके एडवांटेजेस यही हैं कि ये शॉर्ट है, टाइम इन शॉर्ट टाइम है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं होता। इसमें जस्ट जो हम नाउन से हम एक अननाउन की तरफ चले जाते हैं और इसके लिए तो बिल्कुल भी जाना इजी होता है, हमारे पास डेटा सब कुछ होता है, हमारे पास थ्योरीज वगैरह सब कुछ होते हैं। और दूसरी ये कि ये जो है स्टूडेंट की लर्निंग को इनकरेज करता है। लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इनकरेज्ड। और जो मेमोराइजेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और जो एक एफिशिएंट वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। एफिशिएंट वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है वो तो बिल्कुल भी इजी है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग की समझ आई तो वो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी देर में अपनी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।